नमस्कार। आज का टॉपिक जो है वो कुछ अलग है। आप लोग के ही जुड़े हुए मुद्दों से है ये। और एक बार फिर मैं ये कहूँगी, अगर आपको चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अवांछित जो भी लोग हैं वो सब्सक्राइब करें उचित नहीं है। फिर आके कमेंट करें उल्टे सीधे, फिर मुझे कोई कदम उठाना पड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कई प्रश्न के उत्तर गलत, कहीं पेपर लीक, विद्यार्थियों के साथ ये क्या हो रहा है। ये बहुत अजीब घटना है। घटना क्या कहूँ मैं इसको, मतलब ये साल तो ऐसा है और जितने एग्ज़ाम और जितनी चीज़ें चल रही हैं तो हर में आप लोग देख रहे होंगे अजीब ही स्थिति बनी हुई है। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इवन सबको ही समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। लेकिन बस ये है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल पा रही है जिसके थ्रू एक लीगल तौर पे एक आवाज़ उठाई जा सके, है ना। देखिए, जनशक्ति में ताकत है। जिनके भी लगता है जैसे जीआईसी में हुआ कि जीआईसी में बोला जा रहा है कैंडिडेट ही नहीं मिले, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इतने टैलेंटेड बच्चे हैं उसके बाद भी बोला ये जा रहा है कैंडिडेट नहीं मिले, कैसी बात है ये तो। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है फ़िलहाल। वो छोड़िए, जो अभी आर ओ का एग्ज़ाम हाई कोर्ट वाला हुआ, उसमें देखिए पेपर लीक हो गया, बच्चे उठ के खड़े हो गए। वहाँ क्या चीज़ें चल रही थी, किसी ने पेपर नहीं दिया। अरे बच्चे उठ के खड़े हो गए, लेकिन आप ये सोचिए, फिर से मैं ये कहूँगी, जिनके घर में खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, वो किस तरह से प्रिपरेशन करके उनके यहाँ आँख में सपने लेके वो जाते हैं। तो किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पहली चीज़। ये पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर जो लीक हुआ कि बच्चे सोचे शिक्षक भर्ती में हम जाएँगे, उसके बाद नौकरी पा जाएँगे, लेकिन सारी उम्मीदें टूट गईं। कई-कई ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, सोचिए इतने मैं मतलब नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताऊँगी, इतनी स्थिति उनकी ख़राब होती है, वो लोग कहते हैं मैम मैं पढ़ा के कहीं पढ़ा दूँगा, मैम आप नौकरी बता दीजिए, कोई भी नौकरी। इवन लड़कियाँ ज़्यादा हैं मेरी स्टूडेंट्स, तो वो लोग ये कहती हैं मैम पढ़ा के पढ़ाएँगे। पढ़ना चाहते हैं वो लोग, पढ़ना चाहते हैं वो लोग, कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो उनको तो ख़ैर मेरी तरफ से छूट है, मैं जितना कर पाऊँगी मैं बिल्कुल, अगर एजुकेशन उनको कम फ़ीस में हो सकेगा उतने कम से कम फ़ीस में करूँगी। या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनसे, वो मेरी है ना, लेकिन वो किराया खर्च करके जा रहे हैं, मैं कितने लोगों की मदद कर पाऊँगी। आप लोग को खुद अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर जिनको भी लगता है कि ये गलत है, उस तरह से गलत हो रहा है जिनका नहीं हुआ है, वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि एक मुहिम चलाएँ जिसके थ्रू कम से कम, देखिए जनशक्ति में सबसे ज़्यादा पावर है, ये बात याद रखिएगा। अगर हम लोग खड़े होंगे अपने अधिकारों के लिए तो ही चीज़ें सुधरेंगी। अदरवाइज़ आप सोच लेंगे कि कोई एक इंसान सुधार लेगा तो नहीं सुधरेंगी। आप पेपर दे रहे हैं, आपका आज हो गया, आप मैं कह नहीं रही हूँ, सपोज़ करिए आप इंटरव्यू में गए, वहाँ छँट गए, उसका रीज़न कोई और चीज़ हुआ, अनरीज़नेबल कारणों से छँट गए, आप टैलेंटेड थे, सब कुछ थे, तो क्या करेंगे आप? क्या चारा रह जाएगा आपके पास? सिर्फ़ इतनी चीज़ बता दीजिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, अ, कहीं प्रश्न के उत्तर ही गलत दिए दे रहे हैं। देखिए, आयोग गलती करे तो उसके लिए पूरी माफ़ी है, ठीक? अगर पर्टिकुलर, अगर एक गोला गलत बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसमें बिल्कुल आफ़त हो जाती है कि अरे! गोला कैसे गलत भर दिया, एक्सेप्ट नहीं होगी। अब ये बताइए, जो यूपीएचएससी का पेपर हुआ था, आप सबका हुआ था, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, उसमें कॉलम कम दिया था, जो ब्लॉक था वो कम दिया था, है ना? जब वो ब्लॉक कम दिया था, हमको बताइए, उन्होंने बोला ठीक है भर दीजिए। अब मान लीजिए कई बच्चों का उसका रिज़ल्ट नहीं देगा, सपोज़ करिए कह देंगे ब्लॉक आपने गलत भर दिया था, तो ऐसा कर दिया, तो गोला वहाँ नीचे भरवा लिया कहीं। तो ये कैसे हम मान लें कि वो सही दिया था उन्होंने? कैसे मान लें? तो ये सारी चीज़ें, देखिए हम गलती करेंगे तो उसको आप चरणबद्ध तरीके से आप कह देंगे हट जाइए आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी इधर-उधर हो जाए। जैसे आधार में केवल डीओबी 93 या 94 या 95 या 96 ऐसे दी रहती है, ठीक है? 2001 जिनकी है या फिर जिनकी भी है, तो मान लीजिए ऐसे दी हुई है, तो उसमें जानते हैं क्या होता है कि उसमें पेपर नहीं देने देते कहीं-कहीं, ठीक? मना कर देते कि आयोग ने बोला है नहीं पेपर देने देंगे, या कहीं भी जाएँगे कोई कहेगा नहीं पेपर देने देंगे, लेकिन
इसका क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, बहुत ही अजीब है ना? बहुत अजीब है। मेरी समझ से तो परे हर जगह तब से मैं देख रही हूँ, पिछले 2 महीने से यही ड्रामा चला हुआ है, यही सारी चीज़ें चली हुई हैं। कब तक आप लोग जो है इस तरह से बैठे रहेंगे? बस मुझे इतना बताइए, और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, जबकि आप लोगों की गलती नहीं है। फिर भी पेपर लीक होते रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर गलत आते रहेंगे। आयोग ने तो वही मानना है जो मानना है। अब वो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, बहुत अवांछित कारण होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कुछ, बस यही है कि क्या भविष्य है। अब बस ये है कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई है तो बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग। अब तो मैं यही समझने लगी हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समय आने पे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो ये पिछली घटनाएँ घटी हैं 2 महीनों में, 15 दिन में, ख़ासकर तो बहुत ज़्यादा हो गया, हद पार हो गई कि यूपीएससी का पेपर मैं उस दिन कह रही थी नहीं लीक हुआ। कई जगह से पता चल रहा था कि जीएस वाला पेपर लीक हो गया था। अब आप बताइए क्या चल रहा है ये सब? सुन के कौन जाएगा पेपर देने? एक बात बताइए, इतने फॉर्म भरे जाते हैं, इतने फॉर्म इतने महँगे होते हैं, कैसे बच्चा भरे, कैसे वो मैनेज करता है चीज़ें, ये सिर्फ़ वही जानता है, ठीक है? कहाँ से वो पेपर देने आ रहा है? कोई इंसान आ रहा है हरियाणा से, कोई आ रहा है पंजाब से, कोई मुरादाबाद, कितना दूर है, क्या उसके पास पैसे हैं, किस तरीके से क्या उसकी मनःस्थिति होती होगी उस समय, सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, ये वही जानता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए? या तो आप उस बच्चे को रुपए दीजिए उतने, जैसा कि टीटी में हुआ, वैसे आप जैसे मान लीजिए उत्तर गलत दिए हैं, वो नहीं हुआ उसका, उसका कोई हर्जाना है? नहीं है हर्जाना ना उसका। तो कैसे क्या किया जाए? देखिए, हम सब लोगों को मिलना होगा, ठीक है? फिर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ किया जाए इसके लिए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी, बिल्कुल साथ में आइए, और जो ये सब हो रहा है इसको किसी तरह तो ठीक किया जाए। और हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बस उसके सामने हम लोग अगर ये सारी चीज़ें रखेंगे, हालांकि वो देख भी रहे होंगे, लेकिन हम लोग रखेंगे स्पेशली, तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी, लेकिन मेरा जो मत था, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे क्या होगा, क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ें आप लोग जब बोलेंगे तो मैं बिल्कुल उसकी मुहिम करूँगी। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक फिर एक बात कहूँगी, अगर चैनल से कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है आपको, तो ही मेरे साथ जुड़िएगा। अदरवाइज़ देखिए, फालतू का कमेंट और फालतू की चीज़ें, कई लोग तो मतलब मेरे में कोई नहीं करता, समझ लीजिए 99.9% लोग नहीं करते। अगर 0.1% भी इंसान कोई कर देता है तो आलोचना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गलत बातें और गंदी बातें नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल जुड़िएगा, और जितना सपोर्ट हो दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।